नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं सुशील कुमार, प्रया क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास से 9 का एक चैप्टर लेकर आए ज्योग्राफी का। उस चैप्टर का नाम है जलवायु। मेरे मित्र, आज हम लेसन ज्योग्राफी में 4 पढ़ने जा रहे। उस चैप्टर का नाम क्या है? जलवायु है। मेरे मित्र, जलवायु होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु कहाँ कहाँ कब परिवर्तन होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम यही कहेंगे, सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे मित्र, आइए पॉइंट पर। सबसे पहले पॉइंट पर आने से पहले आप अपना देखें क्लास से 9 का ज्योग्राफी का लेसन 4 चैप्टर का। उस चैप्टर का नाम है मेरे मित्र जलवायु। क्या मेरे मित्र नाम है? जलवायु। और जलवायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। उसका हिंदी होता ही है, क्या होता है? जलवायु होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? जलवायु होता है ना। जलवायु एक होता है मौसम। क्या होता है? एक होता है मौसम, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेदर। मौसम क्या होता है मेरे दोस्त? क्षण भर में बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। कभी गर्मी है, कभी ठंडा है, कभी बरसात हो जाएगी, कभी आंधी चलने लगेगा। वो मेरे मित्र को मौसम होता है। आपने गाना सुना होगा एक हिंदी में कि मौसम की तरह तुम भी तो बदल नहीं जाओगे। इसका मतलब मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे ना। जिस तरीका से मौसम क्षण भर में बदलता है, तुरंत बदल जाता है ना। एक दिन में कितने बार बदल सकता है। तो आइए मेरे मित्र, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का भूगोल चैप्टर का लेसन 4 जलवायु। इस चैप्टर का क्या नाम है? जलवायु। उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। आपको मेरे मित्र यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी कराया जाता है क्लास 10 का, और 12 का बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव शुरू होने जा रहा है। सब्जेक्टिव भी हो ही रहा, देख ही रहे हैं। और आपको नोट्स भी मिल जाएगा, या तो यूट्यूब पर खोज लीजिए मिल जाएगा, या तो फेसबुक के माध्यम से भी आपको वहां पर भी नोट्स मिल जाएगा। फाइनल नोट्स है ना, जो पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज या टेस्ट भी होते हैं अक्टूबर के मंथ से। मेरे मित्र, ये सब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। आप चाहे तो फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नंबर एक ही है, यही नंबर है ना। यहाँ वाईफाई भी फ्री है, वाईफाई का पासवर्ड यही है कि नहीं मेरे मित्र? यहाँ वाईफाई भी है कि नहीं? वाईफाई का पासवर्ड यही है, मेरा मोबाइल नंबर है। अब आइए पॉइंट पर आते हैं मेरे दोस्त। क्लियर? आते हैं पॉइंट पर। अब आइए पॉइंट पर। बोर्ड पर देखें, कहता है क्या? सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है जलवायु। मेरे मित्र, जलवायु किसे कहता है? अगर कोई आपसे पूछ दे तो जलवायु जो होता है वो लंबे समय तक के होता है, लॉन्ग टर्म्स, है कि नहीं। और एक होता है मौसम, वो होता है कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है। तो आइए जलवायु सबसे पहले जाने। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पूरे विश्व में सभी जगह जलवायु एक जैसा नहीं होता है, सभी जगह एक जैसा मौसम नहीं होता है। किसे कहते हैं? किसी बड़े क्षेत्र की लंबे समय यानी लगभग 25 से 30 वर्ष की मौसमी औसत स्थिति को ही जलवायु कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा भाई साहब? इसका मतलब यह हुआ कि लंबे समय तक के जलवायु कहते हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। आपने सुना होगा कि राजस्थान की जलवायु कैसा है मेरे दोस्त? गर्म जगह है। अभी देख रहे पूरे भारत में देखिए सबसे अधिक गर्मी कहाँ गिरती है? तो राजस्थान क्षेत्र में गिरती है। क्लियर मेरे मित्र? राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो गर्म और शुष्क जलवायु है। क्लियर? आगे कहता है मौसम, है ना। मौसम को अंग्रेजी में बोलते हैं वेदर। क्लियर? कहता है किसी विशिष्ट स्थान पर एक छोटे समय कुछ घंटों या दिनों के लिए वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं। क्लियर? यह दिन प्रतिदिन या हर घंटे बदल सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक दिन में कई बार बदल सकता है, हर एक घंटे बदल सकता है, कभी बदल सकता है। उसे क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। अगर मान लीजिए गर्मी लग रहा है और तुरंत पानी वर्षा हो जाए या मौसम ठंडा जैसा हो जाए, सिरावन जैसा हो जाए, तो मेरे मित्र आपका क्या बदल जाए?
मौसम बदल गया। लोग गांव में भी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि मौसम बदल गए तुरंत, अभी गर्मी लगी थी अब ठंडा लगे लगने। तो मेरे मित्र क्या बोलता है गाँव में, मौसम बदल गया। ऐसी गाँव में बोलता मौसम बदल गया, मौसम बदल गया, है कि नहीं। मेरे मित्र टॉपिक आता है, क्या आता है, मौसम और जलवायु में अंतर। क्या है भैया, जैसे आपको अंतर बोले कि अंतर निकालिए या अंतर लिखिए, तो मेरे मित्र आप बीचे बीच लाइन पार के और जो बोला है उसको लिख देना, मौसम लिख देंगे, इतने क्या लिख देंगे, जलवायु लिख देंगे। आपको बताया था मौसम क्या होता है, देखिए लिखा हुआ पहला पॉइंट कि मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय को दर्शाता है, यानी कि मौसम जो होता है वो छोटे समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, इसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा कर दिए, जलवायु किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जलवायु जो होता है एक लंबे समय के लिए होता है, लंबे समय की वायुमंडलीय को ही क्या कहता है, दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। छोटे समय को दर्शाता है, एक लंबा समय यानी कि बड़े समय को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्लियर, कम समय के लिए दर्शाएगा तो मौसम कहेंगे। क्लियर, अगला पॉइंट क्या कहता है कि मौसम जो है एक दिन में बहुत बार बदल सकता है। एक दिन में कितना बदल सकता है, बहुत बार बदल सकता है मौसम। जलवायु ऐसा नहीं है, जलवायु बहुत लंबे समय तक नहीं बदल सकता है, ये बदलबो कर तो 25 साल 30 साल में बदलता है। अगला तीसरा का जो पॉइंट है वो कहता क्या है, कहता कि मौसम के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान कहा जाता है कि नहीं। आज जलवायु के अध्ययन को ही क्या कहेंगे, जलवायु विज्ञान कहा जाता है। बायो आपने पढ़ा, जीव विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहा जाता है। भूमि के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, भूगोल कहा जाता है। बीती हुई घटना को ही क्या कहा जाता है, अध्ययन करने क्या कहता है, इतिहास कहा जाता है। उसी प्रकार से मौसम के अध्ययन को ही क्या कहेंगे, मौसम विज्ञान कहेंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से जलवायु के अध्ययन को क्या कहेंगे, जलवायु विज्ञान करते हैं मेरे दोस्त। तो दिक्कत अगर यहाँ तक दिक्कत आप हमें पूछ सकते हैं। मेरे मित्र सबसे पहले तो मैं यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है कि नहीं। अब आइए एक पॉइंट आता है मानसून। क्या है, मानसून क्या कहता है, मानसून किसे कहते हैं, तो मेरे मित्र मानसून एक अरबी भाषा है। कौन सा भाषा है, मानसून एक कौन सा भाषा है, अरबी भाषा है। और इसी शब्द से मिल के बना, किससे बना है, मौसम। मौसम से क्या बना है, मौसम शब्द से क्या बना है, मौसम शब्द बना है। मौसम शब्द से क्या बना है, मौसम शब्द बना है। और मौसम का अर्थ क्या होता है, मानसून होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मानसून होता है। क्लियर, तो दिक्कत क्या आता है, आइए कहता है कि मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। क्लियर, अगला जो पॉइंट उसका नाम है भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, भारत की जलवायु जो है सिर्फ मानसूनी है। कैसा है, मानसूनी जलवायु। कैसा है, मानसूनी। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन केवल पूछा हुआ है कि भारत की जलवायु जो है कैसा है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। समांतर प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल, कहता है कि एक देश में होने के बाद भी अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु पाया जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि एक ही क्षेत्र में है और एक ही क्षेत्र में कुछ जगह जाने, कुछ वैसा जगह जाते तो वहाँ गर्म लगता है, और कुछ वैसा जगह जाते तो क्या होता है, ठंडा लगता है या मौसम अच्छा रहता है। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपके ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की जलवायु कैसा था, क्या बोलेंगे, मानसूनी जलवायु है। कैसा जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। क्लियर, आगे कुछ कहता है कि मौसम में भिन्नता। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम में भिन्नताएं का मतलब होता है कि अलग अलग। क्या है भैया मौसम में भिन्नताएं, कहता है तापमान। पहला क्या है, तापमान। तापमान का मतलब होता है
गर्मी भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। तापमान के मतलब होता कुछ ही ठीक भी हो सकता है और है ना, बोल सकते तापमान बहुत कम है, तापमान बहुत ज्यादा है। अभी देख रहे हैं गर्मी के महीना है, मई के महीना चल रहा है, देख रहे 43 डिग्री तापमान ठेक जा रहा है, 44 डिग्री तापमान ठेक जा रहा है। तो मेरे भी इसी के बारे में पढ़ने वाले कहता है कि गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब हमें कमेंट में क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक गर्मी कहाँ गिरता है, किस स्थान पे गिरता है, आपको एक कमेंट में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे ठंडा यानी कि सबसे कम तापमान कहाँ गिरता है, सबसे ठंडा गिरता है तो कहाँ गिरता है, ये आपको जगह का नाम बताना पूरे भारत में, आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ गिरता है पूरे भारत में। मैंने भी कहा था कि गर्मियों के दिनों में राजस्थान में कुछ जगह कहाँ तापमान पहुंच जाता है, 50 डिग्री तापमान तक पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान कितना डिग्री रहता है सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जम्मू कश्मीर की एक जगह और द्रास है ना, वहां का तापमान कितना रहता है, 45 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जम्मू कश्मीर में होने के बाद भी एक जगह तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और एक जगह तापमान कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है। आखिर ऐसा क्यों, एक ही जगह है जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हाल क्यों है, पहलगाम में तापमान 20 हो जाता है उस समय अभी गर्मी के दिनों में, और गर्मी के दिन में द्रास में क्या होता है, 45 डिग्री तापमान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मेरे मित्र, ये जलवायु के कारण होता है, मौसम के कारण होता है, पर्यावरण के कारण भी होता है, और अक्षांश के कारण भी होता है। इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। आइए आगे चलते हैं, क्लियर, तो दिक्कत है ना, चलिए आओ देख लीजिए। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इस फोटो से आपको समझ में कि देखिए पूरा कितना गर्मी है, सूर्य एकदम आग बबूला हो रहा है। गाना आया था, चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चांद से पर्दा नहीं करना है, सूरज से पर्दा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। चांद से थोड़ी ना गर्मी लगता है कि नहीं, गनवो अजीब अजीब तरह के आता था मेरे में, सूरज से पर्दा करना पड़ेगा। सूरज जो है आग बबूला हो चुका है ये मई के महीना में। देखिए एक बात है, कहता है लोग कि भगवान सुनते नहीं है, मेरे भी भगवान सुनते हैं। छोटी सी बात याद आ गई, सुन लीजिएगा कि जब ठंडा के दिन होता है तो ठंडे के दिनों में लोग माताएं बहनें जो भी हो वो सब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे टंकिया के पनिया गर्म हो जाए। भगवान बोलते हैं ठीक है तथास्तु, गर्म हो जाएगा। मेरे मित्र कुछ दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, यानी अप्रैल मई के महीना में, जून के महीना में टंकी के पानी इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि मेरे मित्र फिर कहता है कि हे भगवान टंकी के पानी ठंडा हो, बोलता ठीक है तथास्तु हो जाएगा। फिर 2-3 महीने के बाद, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर के महीना जब आता है फिर टंकी का पानी ठंडा होने लगता है। इसका मतलब भगवान सुनते तो हैं, थोड़ा समय लगता है कि नहीं। हम लोग भगवान को बड़ी कोसते हैं भाई, भगवान सुनते हैं, थोड़ा समय लगता है। क्लियर, आइए अगला क्या कहता है, टॉपिक के नाम पूछिए भैया। अगला है वर्षा। वर्षा का मतलब होता है पानी, जल, है ना। तो क्या होता है, कहता है कि हिमालय भागों में वर्षा हिम के रूप में होता है। बिल्कुल, हिम के मतलब बर्फ के जैसा गिरता है, बर्फ। गाँव में जानते हैं जब आंधी तूफान बिहार में आता है, जब बिहार में आंधी तूफान आता है तो वो बर्फ नहीं गिरता है, तो लोग कहता कि पत्थर गिर रहा है। मेरे भी पत्थर नहीं गिरता है, बर्फ गिर रहा है। हम लोग थोड़ा सा उठ के पट बोलते ही है शुरू से ही, मेरे भी पत्थर थोड़ी ना गिरता, वो तो बर्फ गिरता है कि नहीं। पत्थर नहीं गिरता, क्या गिरता है, बर्फ गिरता है। और हम लोग जो भी बोलता क्या बोलता है, क्या बोलता है वो, पत्थर गिरा, है ना। तो कहता है हिमालय क्षेत्रों में वर्षा के रूप में कुछ गिरता है, हिम गिरता है, बर्फ गिरता है कि नहीं, वर्षा के रूप में होती है। तथा अन्य भागों में वर्षा के रूप में मेघालय में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि राजस्थान में जैसे इलाकों में करता है, जबकि राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां वर्षा कितना होती है, 10 सेंटीमीटर की तक होती है ना। इसका मतलब यह हुआ, क्वेश्चन है बहुत बढ़िया कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है मेरे दोस्त, आप बता सकते हैं कमेंट में। तो आइए मैं आपको बता ही देता हूँ, आप तो बताएंगे नहीं क्योंकि आप तो वीडियो देखते ही नहीं है मेरे मित्र। भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है मेघालय के मानसी ग्राम में होता है,
भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के मानसीराम में होती है। और इससे पहले मेघालय में एक और जगह था चेरापूंजी, पहले वहीं वर्षा अधिक होती थी। अभी भी वहाँ वर्षा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, अभी भी वर्षा होती है। पर सबसे अधिक जो वर्षा होती है ना, वो मेघालय के कहाँ होती है? मानसीराम में होती है। इससे पहले क्या था? चेरापूंजी। चेरापूंजी भी कहाँ है? तो मेघालय में ही है। और भारत में सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख के लेह में होती है। कहाँ होती है? लद्दाख के लेह में होती है। और राजस्थान में भी बहुत कम वर्षा होती है ना। देख लीजिए, इलाकों में 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। कहाँ होती है भैया? तो राजस्थान में। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है तो बोलिए कि दिक्कत है। हो गया? क्लियर है? आगे चलिए। अगला टॉपिक का नाम क्या है? महाद्वीपीय अवस्था। कौन अवस्था? महाद्वीपीय अवस्था। महाद्वीपीय अवस्था, ये क्या महाद्वीपीय अवस्था क्या कहता है? गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा, इस प्रक्रिया को ही महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ, राजस्थान में भी यही हाल होती है कि जहाँ गर्मी ज्यादा गिरेगा वहां के मौसम का बहुत अधिक गर्म हो जाता है। और जैसे ही ठंडा आता है या ठंडे के समय आता है तो ठंडा में क्या होता है? वह जगह के अंदर बहुत ठंडा हो जाता है। ऐसा भी होता है। जैसे आपको मैं बतला दूं, राजस्थान में दिन के तापमान बहुत होता है, रात जैसी जैसी ढलता है उसी तापमान हो जाता है, कम होते जाता है कि नहीं? आइए आगे क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। यानी कि भारत की जलवायु को प्रभावित कौन कौन करता है? तो मेरे मित्र, इसके बारे में ही पढ़ना था। मेन टॉपिक यही था कि भारत की जो जलवायु है उसको कौन कौन प्रभावित करता है, इसी के बारे में पढ़ना है। मेरे मित्र, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर? आइए पॉइंट पर। पहला पॉइंट जो उसको अक्षांश है। अक्षांश क्या सुनिए, कि अक्षांश होता क्या है? तो याद कीजिए, एक पृथ्वी पर है ना, जो लंबा लंबा जो लाइन जो पार है मेरे दोस्त, उसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं इसको? देशांतर बोलते हैं इसको। ये देशांतर है, देखिए अलग अलग कर रहे हैं, देशांतर है। और ये जो पार है, इसको पार रहे ना, वो क्या है? यही अक्षांश है। क्या है? यही क्या है आपका जो मैं पार रहा हूं, यही आपका कुछ है अक्षांश है। तो कहता है अक्षांश जो है, सुनिए बता दें कि बीच बीच वाला क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं। कौन रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्लियर? अक्षांश का बराबर कहता है भारत के जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो अक्षांश का पड़ता है। किसका पड़ता है? अक्षांश का पड़ता है। कहता है कि अक्षांश पर किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पे पड़ता है। बिल्कुल कहता है कि कोई भी देश हो, ऐसा नहीं कि खाली भारत, कोई भी देश हो सकता है। मगर हमको चर्चा किसमें किया? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण, यदि भारत के हम बारे में चर्चा करेंगे तो भारत को जो प्रभावित जो करता है जलवायु, सबसे अधिक इसको कौन करता है? अक्षांश करता है। कहता है कि अक्षांश पर किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पे पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है कि नहीं? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पे कोई और देश है, मान लीजिए यहाँ पे कोई और देश है, इसे समझिए, यहाँ पर कोई और देश है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे कोई और देश है, यहाँ पर कोई और देश है, यहाँ पर कोई और देश है, यहाँ पर कोई और देश है। तो सबका मौसम क्या होगा? जलवायु क्या होगा? यहाँ का अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग होगा। वही बुरा अक्षांश के बारे में बोल रहा था। क्लियर? आगे देखेंगे बोर्ड पर। कहता है कि ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ऊंचाई का भी जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई का भी पड़ता है। कहता है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी हो जाती है। आप पढ़े, आपको पता है जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे तापमान क्या होगा? घटते जाएगा। क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। क्लियर? 1 किलोमीटर प्रति 32 मीटर की ऊंचाई पर हम ऊपर जाएंगे ना, प्रति 32 मीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे तो कितना तापमान घटेगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम प्रति 32 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। क्लियर? आइए आगे पॉइंट पर।
ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है ना। तीसरा का पॉइंट क्या कहता है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु होती है। बिल्कुल, समुद्र से कोई अगर देश दूर धीरे धीरे जा रहा है तो वहां का जलवायु कैसा हो जाएगा, विषम होगा, है कि नहीं। और जैसे जैसे नदी का आएगा उससे कुछ सम होगा, सम का मतलब एक जैसा होगा, यहाँ के अलग अलग होगा। क्लियर। अगला चौथा क्या है, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होते हैं, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम होती है। इसका मतलब है समझ लीजिए कि विषम जलवायु में तो कैसा हुआ तो मौसम होगा, ठंडा होगा। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, छठा कहता है आखिरी पॉइंट कि जेट धारा क्या होता है, जेट धारा क्या होती है ना। जेट धारा क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी पावने होती है। इसका मतलब कह सकते हैं, अगर कोई पूछे कि जेट धारा क्या होती है तो हम कह सकते हैं क्या कि पश्चिमी पावने को ही क्या कहते हैं, जेट धारा कहते हैं। एक तरह से हवा है, वो क्या है, वो हवा जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये धाराएं भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा लाती है ना। ये सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में, तो उत्तर भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में क्या होते हैं, जेट धारा बहते हैं, यानी कि प्रभाव होते हैं। क्लियर। एक बात यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर कि क्षोभ मंडल, हमारे वायुमंडल में कितने परत हैं या कितने मंडलों में बांटा गया, तो सुनेंगे। पहला का नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है, क्षोभ मंडल। पहला का नाम क्या है, देखेंगे बोर्ड पर, क्षोभ मंडल। दूसरा का परत ऊपर जैसे जाएंगे उसको क्या नाम हो जाएगा, उसका नाम है कुछ ही समताप मंडल। ऊपर ऊपर जाने का नाम है ओजोन मंडल। उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल। ऊपर एक और जाएंगे ऊपर होता तो बाह्य मंडल। कौन मंडल, बाह्य मंडल। क्लियर। तो हमारा पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के ऊपर कितने लेयर है, देखिए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायु मंडल, है ना। तो क्षोभ मंडल में वर्षा होती है, आंधी तूफान चलता है किस मंडल में, क्षोभ मंडल में, है ना। वर्षा जितना भी होता है, ठनका गिरना, बिजली गिरना किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। और एरोप्लेन उड़ना, एरोप्लेन हवाई जहाज जिसको बोलते हैं, किस मंडल में उड़ता है, संताप मंडल में उड़ता है। क्लियर। परावैंगिक किरणों को छाने कौन करता है काम, तो ओजोन मंडल काम करता है। टेलीफोन चलाना, रेडियो, ये सब जो भी चलता है किससे चलता है, आयन मंडल से चलता है। और जो भी बात सुने होंगे कि रॉकेट थोड़ा जा रहा है, चांद पे जा रहा है, सुने ना, तो किस मंडल में चल जाता है, बाह्य मंडल में चल जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है, तो क्षोभ मंडल में उड़ता है। और हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो संताप मंडल में उड़ता है। खैर अलग चैप्टर था, यहाँ पर आके थोड़ा सा बता दिया हमने। चलिए, क्षोभ मंडल कहाँ है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओला गिरना, ठनका गिरना, बिजली गिरना, पानी पड़ना, वर्षा, आंधी तूफान आना किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल। किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। क्लियर। आइए आगे देखें, कहता है जेट धारा क्या है, भारत में गर्मियों को छोड़कर, यानी गर्मी को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिणी में बहती है। अभी बात कहता खाली गर्मी को छोड़ के पूरे भारत में कौन सा पाल बहता है, जेट धारा बहता है। कहता है कुछ ये धारा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती है हवा। कौन हवा, जेट धारा। कौन धारा, तो कैसे जानेंगे भैया, देखेंगे बोर्ड पर बात याद आ रहा है। ये मान के चले कि आपका ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। और आपने सुना कि बीचे बीच को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। तो हमको क्या बोलते हैं, 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। तो आखिर कहीं तो 27 डिग्री होगा ना, यहाँ 90 डिग्री होता है। तो 27 डिग्री से लेके कितना डिग्री के बीच, 30 डिग्री के बीच में जो हवा जो बहती है, परवाह जो होती है, उसे क्या बोलते हैं, जेट धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जेट धारा बोलते हैं। क्लियर। और एक बताओ बोला है कि गर्मियों को छोड़ के क्या होता है, पूरे साल हिमालय के क्षेत्रों में क्या होता है, प्रवाह होता है। ऊपर भी बताया था कि उत्तर भारत में और उत्तर पूर्वी हिस्सों में क्या होते हैं, ये हवा या धारा चलते हैं या बहते हैं। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक बोले कि दिक्कत है, तो दिक्कत है क्या, आगे चले। टॉपिक के नाम
अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये क्या होता है तो देखेंगे, ध्यान से सुने। कहता है पहले तो देखिए पृथ्वी पार दिया हमने, क्या पार दिया? पृथ्वी। और बीचे बीच जो है उसको क्या बोलते हैं? नबी क्या बोलते हैं उसको? विषुवत रेखा, है ना। और ऊपर वाला क्या बोलते हैं? एनपी नॉर्थ पोल, नीचे वाला क्या बोलते हैं? साउथ पोल। तो कहता है कि ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त मतलब गड्ढा एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने का मतलब हवा आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होती है। यानी कि ये होगा कि विषुवत वृत्त है ना, विषुवत वृत्त यही ना होगा। तो विषुवत वृत्त के एलएम पट्टी वाला और एलएम पट्टी वाला को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र? यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि 0 डिग्री जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषुवत रेखा के समांतर, यानी कि ऊपर और नीचे जो दोनों देख रहे हैं दोनों क्षेत्र, वो उसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ की हवा क्या होती है? व्यापारिक पवन होती है। कौन सी पवन होती है? लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ या उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। एक बताओ जान लीजिए कि प्रतिदिन विषुवत रेखा पर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा होती है। एक बताओ जान लीजिए कि मेरे मित्र पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? यानी कि लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो विषुवत रेखा को कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है मेरे दोस्त? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इतनी हरियाली है, इतना हरा हरा चारों तरफ पेड़ है। यहाँ पर बहुत हरा हरा पेड़ है, चारों तरफ क्या है? पूरा पेड़ ही पेड़ है, बहुत लंबा लंबा पेड़ है। मेरे भी जहाँ पेड़ होती है वहाँ वर्षा भी होती है। आपने नाम सुना होगा, बहुत घना जंगल यहाँ पर। क्या है? बहुत घना जंगल। कहाँ? तो विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर। एक बात और जान लीजिए कि 13.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या बोलते हैं उसको 13.5 डिग्री को। और 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा मेरे दोस्त कि क्या बोलते हैं। 13.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? उत्तर में 13.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? और 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं दक्षिण में? साहब हम कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर? आइए पॉइंट पर। आगे कुछ कहता है एल नीनो। या एल नीनो मेरे मित्र, एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म जलधारा है। क्या है? एल नीनो क्या है? एल नीनो ध्यान सुनेंगे। एल नीनो जो है, एल नीनो एक गर्म जलधारा है। यह पेरू देश है, पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत धारा को अस्थायी रूप में हटाकर उसका स्थान ले लेती है। इसका मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब यह हुआ कि एल नीनो जो है वो देश है। कहाँ? कौन सा देश? पेरू देश है। कौन देश है? पेरू देश है ना। वो पेरू देश में वहाँ धारा बहती है। धारा मतलब गर्म हवा बहती है ना। कहाँ? पेरू देश में। मेरे भी कहता है आगे कि और पेरू की शीत धारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान लेती है। तो वहाँ जो ठंडा जगह है उसको वहाँ से हटा के मतलब उसमें प्रवेश हो जाता है। तो अपने आप वहाँ क्या होता है? जगह गर्म हवा गर्म जलधारा प्रवाह होने लगता है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखेंगे कहता है आगे कहता है भारत में मानसून का आगमन और वापसी। भारत में मानसून का आगमन और वापसी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में मानसून कब आता है और कब वापस चला जाता है। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए मेरे मित्र। आइए देखिए, ये भारत का मैप है। ये बनाने वाला बाजार में मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भारत का भी है, विश्व का भी मिल जाएगा आपको नक्शा बनाने के लिए। तो मेरे मित्र, इस भारत के बारे में उससे पहले आप ये देखेंगे कि भारत के जो नक्शा जो देख रहे हैं इसी के बारे में पढ़ा कि भारत में मानसून का आगमन और वापसी कौन कौन सा क्षेत्र में होता है और कौन कौन सा
राज्य में सबसे पहले आता है, कहाँ कहाँ घूम के चला जाता है, लौट जाता है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए मेरे दोस्त बोर्ड पर देखेंगे। कहता है भारत में मानसून का समय जून के शुरू से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। यह समय लगभग 100 से 120 दिनों का होता है। इसके आने से सामान्य वर्षा बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है। इसे ही मानसून का विस्फोट भी कहा जाता है। मानसून का विस्फोट भी कहा जाता है। आइए पॉइंट पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर कि भारत में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, भारत में सबसे पहले एक जगह है यहाँ पे केरल, पूछिए केरल, ध्यान सुनेंगे, केरल राज्य है। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचता है? तो केरल राज्य में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? 1 से लेके 7 तारीख के बीच में केरल के तट पर सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है। और आप ही बताइएगा इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर है। और कुछ है बंगाल की कुछ है खाड़ी है। क्लियर? तो आप याद कीजिए कि जब यहीं से वर्षा या समुद्री लहर के द्वारा जब वर्षा उठेगी तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा? जहां से उठा है तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? केरल राज्य में होती है। कहाँ होती है वर्षा? केरल राज्य में होती है। कब? जब दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण से वर्षा उठती है तब, यानी कि जून के महीना में सबसे पहले वर्षा जो उठती है, सबसे जो वर्षा जो पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? केरल के तट पर पहुंचती है। और सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होगी? तो केरल राज्य में होगी। और दिन प्रतिदिन वर्षा का धीरे धीरे चढ़ते जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वर्षा क्या हो जाता है? कमते जाता है। क्या हो जाता है? कमते जाता है। पूरे भारत में सितंबर तक वर्षा पहुंच जाती है और सबसे लास्ट में जगह तमिलनाडु। तो सबसे कम वर्षा कब होगी? कहाँ होगी? तमिलनाडु में होगी। कहाँ होगी? तमिलनाडु में। कब? जब दक्षिण और पश्चिम से जब वर्षा होगी तो सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? कहाँ होगी? तमिलनाडु में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? केरल में होगी। तो दिक्कत आई, इसमें पॉइंट नहीं पढ़ना हम लोग। तो अगर आपसे कोई पूछेगा और सबसे नीचे कौन सा सागर आपको पता है? हिंद महासागर। कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। दिक्कत आई। तो कहता है कुछ कि भारत में मानसून का समय जून के शुरू से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। बिल्कुल सही बात है। जून के प्रथम सप्ताह में कहाँ पहुंच जाता है? केरल में पहुंच जाता है। और सितंबर तक होते होते कहाँ पहुंच जाता है? पूरे भारत में फैल जाता है। पूरे भारत में वर्षा होती है। तो दिक्कत आगे देखें, कहता है कि 100 से 120 दिन, यानी कि इसके बीच के लिए समय कितना होता है? 100 से लेकर 120 दिनों का समय लगभग होता है। इसके आने से सामान्य वर्षा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात। जब ये आती है तो क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है, बढ़ता है और कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है। यानी कि अभी मई के जो महीने चल रहा है, कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा? विस्फोट होगा, वर्षा होगी। कहाँ होगी विस्फोट? सबसे पहले तो केरल के तट पर। केरल के तट पर। और वही सबसे पहले पहुंचता है मानसून और उसके बाद धीरे धीरे कहाँ हो जाता है? पूरे भारत में फैल जाता है। एक कमेंट में जरूर बताना होगा कि बिहार में मानसून कब प्रवेश करता है। ये आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? तारीख बताना है। हमें भी बता दें कि जून के महीना में ही होता है। आपको खाली बताना है कि कितना से कितना तारीख के बीच में बिहार में मानसून प्रवेश कर जाता है। आइए मेरे तो आगे देखें, कुछ कहता है जून के पहले हफ्ते में मानसून भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम अरब सागर की शाखा और दूसरा का नाम कुछ है बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्लियर? तो अभी आपको तो बताया तो कि जून के पहले हफ्ते में क्या होता है? मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण बताया था प्रोटोकॉल से दक्षिण केरल में पहुंच जाती है और उसके बाद 2 भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर और दूसरा का नाम बंगाल की खाड़ी। आगे देखेंगे, कहता है अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन, देखिए अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तेजी से आगे की ओर बढ़ती जाती है। मतलब ये नहीं समझ में, अभी तो बताया अरब सागर से जल उठती है और सबसे पहले केरल पर जाती है और 10 दिनों के बाद यानी कि 10 जून के आसपास लगभग कहाँ पहुंच जाता है? मुंबई के तट पर पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया और बंगाल की खाड़ी की ओर क्या हो जाता है? तेजी से बढ़ता जाता है, आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। सबसे लास्ट में कहाँ जाएगा? तमिलनाडु में जाएगा और वहाँ सबसे वर्षा कुछ होती कम होती है। कहाँ?
तमिलनाडु। क्लियर। आगे देखिए, कहता है कि जून के पहले हफ्ते में यह समय असम तक पहुंच जाता है। जून के पहले हफ्ते में ही असम तक पहुंच जाता है। जरूरी नहीं कि पहले हफ्ते हो सकता है, थोड़ा समय आगे पीछे 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। असम पहुंच गया और ऊंचे पर्वतों के कारण यहाँ मानसूनी पवन टकरा के पश्चिम में गंगा के मैदानों की ओर मुड़ जाती है। वहाँ इतना बड़ा पर्वत है कि वहाँ हवा टकरा के सब सीधे कहाँ मुड़ जाती है, पश्चिम के गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। क्लियर। आगे देखेंगे, इसके बारे में आपको मैप्स हम बताएंगे, ठीक है, खत्म हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा। कहता है आगे, कहता है मध्य जून तक अरब सागर की शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। मेरे भी कहता कि मध्य जून तक कहाँ पहुंच जाता है, अरब सागर की शाखा में, सौराष्ट्र, कच्छ, ये सब जगह पे पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं भारत के मानसून पहुंच जाता है मानसून। आगे देखेंगे, कहता है अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि असम से टकरा जाती है, क्योंकि वहाँ लंबा लंबा पर्वत है, बड़ा बड़ा पर्वत है, वहां से टकरा के वायु किधर मुड़ जाता है, बंगाल की खाड़ी तरफ मुड़ जाता है। दिल्ली में मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम हफ्ते में होती है। जुलाई के प्रथम हफ्ते तक मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। क्लियर। तो दिक्कत देखिए, कहता है अगला पॉइंट कि मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश, है ना। देखिए मैं जून से शुरू हुआ, कहाँ पहुंच गया, जुलाई। मध्य जुलाई का मतलब 15 जुलाई के आसपास, है ना। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाता है। मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में शुरू हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है और दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून की वापसी हो जाती है। क्लियर। शुरुआत क्या हुआ था, जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हुआ, 1 तारीख से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा, केरल के तट पर। घूमते घूमते कब खत्म हो जाता है, दिसंबर के प्रारंभ तक, यानी कि दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में क्या जाता है, मानसून की वापसी हो जाती है। क्या हो जाती है, वापसी हो जाती है ना। तो यही कारण कि देखिए जून के महीने तो बारिश होगी और साथ साथ दिसंबर के महीने में देखिए थोड़ा मोड़ा वर्षा होते रहती है। क्लियर। तो जब दिसंबर में जब वर्षा होगी ना, ध्यान से सुनेंगे, जब दिसंबर में जब वर्षा होगी, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर अभी बताया कि यहाँ पे कोई चीज है केरल है, यहाँ पे कोई चीज है केरल, यहाँ पे कोई तमिलनाडु है ना। तो जब दिसंबर में जब वर्षा होगी तो इनमें सबसे अधिक वर्षा होगी तमिलनाडु में। कहाँ होगी वर्षा ज्यादा, तमिलनाडु। और सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, तो केरल में। अच्छा, जून में सबसे पहले वर्षा ज्यादा होती है तो कहाँ होगी, केरल में ज्यादा वर्षा होगी, तमिलनाडु में वर्षा क्या होगी, कम होगी। क्लियर। क्योंकि यहाँ से लौट रहा है, लौटते समय यहाँ से, अब यहाँ से उठेगा बंगाल की खाड़ी से। दिसंबर जनवरी के जो महीने में जो वर्षा होती है, किधर से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से जल था, तो यहीं से जल उठने किया, यहीं से अधिक वर्षा होती है। और आगे जाते हैं क्या, यहाँ पर सबसे वर्षा कम होती है। तो दिक्कत आइए पॉइंट पर देख लीजिए, जब पानी पड़ता है तो क्या करते हैं, छतरी ले लेते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तेज हवा हुआ तो छतरी का एंटीना बन जाता है, उलट गया, छत पे उलट जाता है कि नहीं, ऐसा हुआ है कि नहीं। छाता लेके जा ही रहते, पूरा तेज हवा मारा बस एंटीना बन गया, नहीं, छाता पूरा उलट जाता है कि नहीं। आइए आगे, मानसून का फटना सुन के लग रहा है कहीं ना कहीं विस्फोट होगा, है ना, कहीं अधिक वर्षा होगा। देखिए लिखा हुई, अचानक कई दिनों तक वर्षा का लगातार होना ही क्या कहता है, मानसून का फटना कहलाता है। क्या कहलाता है, मानसून का फटना। लगातार बारिश हो रही, 4 दिन से 5 दिन से 6 दिन से, चारों पट्टी पानी के भर ठेवना हो गया है, तो उसको क्या कहेंगे, मानसून का फटना कहेंगे। कहीं कहीं तो पूरा जिला डूब जाता है, कहीं कहीं तो पूरा राज्य डूब जाता है। कहीं कहीं सुनते हैं कि पूरा पटना में बाढ़ आ गया, कहीं सुनते हैं कि भैया गया में बाढ़ आ गया, कहीं सुनते हैं कि पूरा इधर क्या बोलते हैं बिहार को उत्तरी क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है ना। तो उससे क्या कहें, मानसून का फटना। लगातार बारिश हो रही तो हो रही है कि नहीं। उत्तराखंड में देखिए ये सब होते रहते, पूरा बारिश हो रहा 6 दिन से 8 दिन से 10 दिन, पूरा नदी उफान पे मचल है, तो क्या कहेंगे, मानसून का फटना कहेंगे। क्लियर। आगे कुछ कहता है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं, वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मानसूनी हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु यानी कि बरसात के दिनों में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं, यानी कि भैया नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब यह हुआ
कि देखिए समुद्र से समुद्र इधर है ना, और इधर तो हवा इधर चल रही है, इधर स्थल की ओर हवा किधर चल रहा है, स्थल की ओर है ना, इधर भी कर सकते हैं, स्थल की ओर हवा चल रहा है, किधर चल रहा है, स्थल, स्थल मतलब जमीन भूमि की ओर चलने लगती है हवा, उसे क्या कहते हैं, मानसूनी हवाएं कहते हैं। कौन सी कहते हैं? आखिरी पॉइंट क्या करते सुनिए, कहता है मानसूनी हवाओं को दो भागों में बांटा गया है। मानसूनी हवाओं को क्या प्रकारों में बांटा गया? दो प्रकारों में। कौन कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा कौन है? उत्तरी पूर्वी मानसून। तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। टॉपिक का नाम पहले लिखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, डैश देखिए क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा, बीबीआई होता है, लिख लीजिए। क्लियर? बाकी बातें नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।